कोरोना वायरस के बीच अब ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट की वापसी होते हुए दिखाई दे रही है। ऑस्ट्रेलिया के कई बड़े क्रिकेटर्स ने सोमवार को सिडनी ओलंपिक पार्क में अभ्यास शुरू किया। ऑस्ट्रेलिया में कोविड-19 महामारी का ज्यादा असर नहीं है। यहाँ अब तक लगभग 7,000 मामले ही सामने आए हैं। क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया ने पिछले हफ्ते अंतर्राष्ट्रीय सत्र की घोषणा की थी, जो 9 अगस्त से शुरू होने वाला है। इस बीच स्टीव स्मिथ, डेविड वार्नर और मिचेल स्टार्क ने प्रैक्टिस की और पसीना बहाया। इस मौके पर टीम के मुख्य बल्लेबाज स्टीव स्मिथ ने कहा कि उन्होंने 2 महीने तक बल्ले से दूर रहने के दौरान शारीरिक और मानसिक फिटनेस पर ध्यान दिया, जिसकी वजह से वो पिछले कुछ सालों की तुलना में फिटनेस के बेस्ट स्तर पर हैं। स्टीव स्मिथ ने कहा कि मैं पिछले कई सालों की तुलना में फिटनेस में बेहतर महसूस कर रहा हूँ। मैंने काफी रनिंग की है और घर में जिम में पसीना बहाया है। मैंने पिछले 2 महीनों में काफी मेहनत की है। स्टीव स्मिथ को प्रैक्टिस के दौरान बल्लेबाजी करना उतना ही पसंद है जितना मैच के दौरान होता है। उन्होंने हालांकि पिछले 2 महीनों में अपने बल्ले को छुआ तक नहीं है। आपको बता दें कि इंग्लैंड के क्रिकेटर्स ने भी जैव सुरक्षित वातावरण में प्रशिक्षण शुरू कर दिया है और श्रीलंका के खिलाड़ियों ने भी सोमवार को प्रैक्टिस शुरू की। तो धीरे धीरे अब दुनिया में क्रिकेट की वापसी हो रही है। भारत में भी हालात सुधर रहे हैं। इंडिया में कब से क्रिकेट शुरू होगा, इसकी भी जानकारी हम आपको देंगे, लेकिन इसके लिए आपको अभी NN स्पोर्ट्स को सब्सक्राइब करना होगा। साथ ही नीचे जो बेल आइकन दिख रहा है उसे भी प्रेस कीजिए। चलिए अब बात करते हैं दूसरी खबर की, और दूसरी खबर है हार्दिक पांड्या की। भारतीय क्रिकेट टीम के ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या पापा बनने वाले हैं। हार्दिक पांड्या ने अपनी और पत्नी नताशा स्टैनकोविच की एक तस्वीर सोशल मीडिया पर डाली है, जिसमें नताशा गर्भवती दिख रही हैं और हार्दिक नताशा के पेट पर हाथ रखे हुए हैं। इससे हार्दिक पांड्या ने सभी को एक बार फिर चौंका दिया है, जैसे उन्होंने अचानक से अपनी सगाई की बात से भी सबको चौंका दिया था। हार्दिक पांड्या और नताशा ने अभी शादी नहीं की है। हार्दिक पांड्या ने बताया कि वो और उनकी मंगेतर सर्बियाई अभिनेत्री नताशा आने वाले अपने बच्चे को लेकर उत्साहित हैं। हार्दिक पांड्या ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की और इसकी जानकारी दी, जिसमें वो अपनी मंगेतर के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। फोटो में हार्दिक की मंगेतर गर्भवती दिखाई दे रही है। हार्दिक ने इंस्टाग्राम पर लिखा, नताशा और मेरा सफर शानदार रहा है और अब हमारा ये सफर और भी बेहतर होने वाला है। हम जल्द ही एक नए जीवन का स्वागत करने के लिए उत्साहित हैं। हम अपने जीवन के एक नए फेज को लेकर बहुत खुश हैं और आपकी दुआएं और आशीर्वाद चाहते हैं। भारत के तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को मैदान पर गले लगने या हाई फाइव की कमी नहीं खलेगी, लेकिन गेंद पर लार के इस्तेमाल की कमी वो जरूर महसूस करेंगे और उनका मानना है कि इसका विकल्प मुहैया कराया जाना चाहिए। जसप्रीत बुमराह ने कहा कि मैं मैदान पर गले लगने या हाई फाइव करने वालों में से नहीं हूँ, तो मुझे इसकी कमी नहीं खलेगी, लेकिन लार के इस्तेमाल की कमी महसूस होगी। जसप्रीत बुमराह ने कहा, मुझे नहीं पता कि खेल बहाल होने पर क्या दिशा निर्देश होंगे, लेकिन मेरा मानना है कि लार लगाने का विकल्प होना चाहिए। उन्होंने कहा कि लार का इस्तेमाल गेंद पर नहीं होने से खेल पूरी तरह से बल्लेबाजों के पक्ष में हो जाएगा। उन्होंने कहा, गेंद पर लार का इस्तेमाल नहीं कर पाने से गेंदबाजों के लिए काफी कठिनाई होगी। मैदान छोटे होते जा रहे हैं और विकेट भी सपाट हो रहे हैं। बुमराह ने कहा, हमें गेंद की चमक बनाए रखने के लिए विकल्प की जरूरत है ताकि स्विंग या रिवर्स स्विंग मिल सके। सुरेश रैना ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में कदम रखने के 5 साल बाद टेस्ट डेब्यू किया था। दोनों बार उन्होंने घर से बाहर ही श्रीलंका के खिलाफ डेब्यू किया। 2005 में हुए वनडे डेब्यू में वे पहली ही गेंद पर बिना खाता खोले आउट हो गए थे, जबकि टेस्ट में उन्होंने 210 में डेब्यू किया और पहली ही पारी में 120 रन बनाए थे। सुरेश रैना ने कहा, यूवी ने मुझे टेस्ट मैच के पहले वाली रात को बुलाया और कहा कि मैं ठीक नहीं हूं, तो तुम तैयार रहना। उन्होंने कहा कि मौका है जो तुम खेल सकते हो। उनके शायद पेट में परेशानी थी या फूड इन्फेक्शन था, इसलिए वो नहीं खेले। सुरेश रैना ने कहा, मैं पूरी रात सो नहीं सका था क्योंकि श्रीलंका में काफी गर्मी थी। उनकी टीम में काफी बड़े नाम थे और वो मेरा पहला टेस्ट मैच होने वाला था। सुरेश रैना ने कहा कि वो इस बात से काफी खुश थे कि भारत ने पहले गेंदबाजी की, क्योंकि इससे उन्हें मैदान पर समय मिल गया। उन्होंने कहा, अच्छी बात थी कि हम टॉस हार गए और हमें फील्डिंग करनी पड़ी, इसलिए मैंने पहले 2 दिन चीजों को देखा और जब मेरी बल्लेबाजी आई तो मैं तैयार था। अगर हम पहले बल्लेबाजी करते तो शायद मैं वनडे डेब्यू की तरह 0 पर आउट हो जाता। ये मैच ड्रॉ पर खत्म हुआ था। टीम इंडिया के ओपनर और हिटमैन के नाम से मशहूर रोहित शर्मा को बीसीसीआई ने इस साल खेल रत्न के लिए नामांकित किया है। हिटमैन रोहित शर्मा ने इसके लिए बोर्ड का धन्यवाद जताया है। बीसीसीआई ने रोहित शर्मा का एक वीडियो अपलोड किया है, जिसमें रोहित ने कहा है, मैं राजीव गांधी खेल रत्न के लिए नामांकित होने पर काफी सम्मानित महसूस कर रहा हूँ। मैं बीसीसीआई, मेरे टीम के सभी साथी, सपोर्ट स्टाफ, फैंस और मेरे परिवार का मेरा साथ देने के लिए शुक्रगुजार हूँ। भारतीय कप्तान विराट कोहली को सर्वोच्च खेल पुरस्कार मिल चुका है। रोहित लिमिटेड ओवर फॉर्मेट में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं और पिछले साल उन्होंने वर्ल्ड कप में 5 शतक जमाए थे।